हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक हॉरर एंड क्रिस्पी स्टोरी लेकर। तो ये बात है आरे की मुख्य सड़क की, जो गोरेगांव से पवई की तरफ एक छोटा रास्ता है। दिन में तो ये रास्ता हरी भरी झाड़ियों से और फिल्म सिटी की तरफ आने जाने वाली गाड़ियों से और लोगों से भरा हुआ होता है, लेकिन रात को 1-2 बजे के बाद एकदम सुनसान हो जाता है। टैक्सी वाले भी यहाँ आने से मना करते हैं। तो एक रात क्या होता है कि दो दोस्त बाइक पर देर रात से आते हुए होते हैं। तो वो काम के सिलसिले में बाहर से निकल जाते हैं। रात के 2 बज जाते हैं। तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि क्यों ना हम पवई से शॉर्टकट ले लें। पवई से शॉर्टकट लेने का वो इरादा बनाते हैं एंड जैसे ही अपनी बाइक वहाँ पहुँचाते हैं, तो रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। अपनी बाइक से जैसे वो सवार होते हैं पवई के उस रास्ते पर, तो देखते हैं कि मतलब 2 बजे हल्का हल्का सा कोहरा होता है एंड रास्ता जो है बहुत सुनसान होता है। जैसे वो चलते रहते हैं तो देखते हैं बीच बीच में चिड़ियाघर के कुछ हिस्से होते हैं, और जो आदिवासी होते हैं उनके गाँवों की ये छोटी छोटी बत्तियों को वो देखती हैं। तो बाइक मतलब उस टाइम कोहरा होता है, तो बाइक की जो हेडलाइट होती है उसकी रोशनी सिर्फ इतनी होती है कि वो 20-30 मीटर तक ही देख सकते हैं। तो जैसे वो बाइक से सवार होते हैं, अपनी बाइक को 2-3 किलोमीटर अंदर तक मतलब उनकी आ जाती है उस रास्ते पर, तो अचानक से उनकी बाइक का इंजन धीमा हो जाता है अपने आप ही। तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनसे बाइक को रोकने को कह रहा है। तो वो जैसे मतलब बाइक चलाते रहते हैं ना, इंजन धीमा हो जाता है तो उससे बाइक की स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है। तो वो देखते हैं कि उधर है ना, साइड में रोड के किनारे एक लड़की खड़ी हुई है। वो सफ़ेद कपड़ों में है, जिसके बाल खुले हुए हैं और उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ है। अब वो अपनी बाइक की स्पीड को और कम कर लेते हैं और उसके पास जाकर देखते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे खड़ी होती है जैसे कोई पत्थर की मूरत। वो उसके मतलब जाते हैं, बाइक की स्पीड को धीमी करते हैं और पूछते हैं, दीदी आपको कहाँ जाना है। अब सिर तो उसका ऐसा नीचे रहता है, तो वो सिर अपना उठाती है। तो अंधेरा होने की वजह से उसका फेस तो अच्छी तरीके से नहीं नज़र आता पूरी तरीके से, लेकिन जैसे वो सर उठाती है तो उसकी आंखें एकदम लाल होती हैं, बिल्कुल जैसे जलता हुआ कोयला। तो वो दोनों दोस्त डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पूछते हैं कि दीदी आपको कहाँ जाना है। तो वो एक अजीब सी आवाज़ होती है, वो कहती है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे, मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब जैसे वो उसकी आंखों को देखते हैं ना, तो दोनों डर जाते हैं, क्योंकि एक तो रात को अंधेरा हो रहा है, सुनसान है, दोनों तरफ घने पेड़ हैं। तो वो डर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक दोस्त हिम्मत करके कहता है कि ठीक है, आप बैठ जाओ। ये कहकर वो दोनों आगे की तरफ देखने लगते हैं। तो उन्हें सडनली ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी बाइक पर 50-60 किलो का वजन आ गया हो। बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है, इंजन रुक जाता है, बाइक स्टॉप हो जाती है। तभी पीछे जो दोस्त बैठा हुआ था वो चिल्लाता है कि अरे यार, जो लड़की अभी बैठी थी वो तो पीछे बैठी ही नहीं है। लेकिन जैसे उसकी नज़र आगे के मिरर पर पहुंचती है तो मिरर में वो नज़र आ रही है, और अब उस लड़की का चेहरा बदल चुका था। जो उसकी आंखें थी वो बाहर आ चुकी थी, उसके मुंह से खून टपक रहा था, और वो धीमे धीमे हंस रही थी। और धीरे धीरे उसकी हंसी की जो आवाज़ है वो पूरे जंगल में गूंजने लगी। अब दोनों लड़के जो है बुरी तरीके से डट जाते हैं। वो पूरी जान लगा देते हैं बाइक को स्टार्ट करने में, बाइक में किक मारते हैं। आखिरकार बाइक स्टार्ट हो जाती है, वो फुल स्पीड में बाइक को भगा कर ले जाते हैं। तो जैसे वो बाइक को भगा कर ले जाते हैं, पीछे जो दोस्त बैठा होता है वो पीछे मुड़कर देखता है, तो वो लड़की अपने हाथ फैलाए हुए उन्हें दिखती है उसी जगह खड़ी हुई, जैसे वो उनसे बाइक रोकने को कह रही है। लेकिन वो बाइक को स्टॉप नहीं करते, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब जैसे वो पवई पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर जैसे वो बाइक से उतरते हैं एंड पीछे वाले दोस्त का हाथ सीट पर जाता है, तो वो अपने दोस्त से कहता है कि अरे यार, ये सीट तो बहुत ठंडी हो रही है, जैसे बिल्कुल अभी फ्रिज से निकाली हो। तो वो दोनों बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। आखिरकार वो फिर वहाँ पे सुबह मतलब रात को वो सो जाते हैं, सुबह होती है। तो सुबह वो जैसे अपना मोबाइल चेक कर रहा होता है, जो दोस्त पीछे बैठा हुआ था ना वो अपना मोबाइल चेक कर रहा था, तो उसके मोबाइल में एक फ़ोटो होती है जो खुद ब खुद उसी टाइम की होती है जिस टाइम उनके साथ ये इंसिडेंट होता है, वो क्लिक हो गई होती है। तो उसमें वो वाइट कलर की आकृति धब्बा सा नज़र आता है, और उसके पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ होता है जो फ़ोटो में उनकी ही तरफ देख रहा होता है। मतलब जैसे फ़ोटो में दिखता है कि वो बाइक पर बैठे हैं और वो एक वाइट कलर का धब्बा है, और उनके उस धब्बे के पीछे एक लड़का खड़ा है जो उनकी तरफ देख रहा होता है। अब वो सुबह होती है, आसपास के लोगों से पूछते हैं, तो लोग कहते हैं कि मतलब वहाँ पर
अगर आप रात को, पहली बात तो वहाँ पे रात को मत आओ, क्योंकि वहाँ पे ये इंसिडेंट होता ही है, रात को वहाँ पे आने के लिए वो मना करते हैं। फिर दूसरा कहते हैं अगर मतलब कोई गलती से आ भी जाता है तो वहाँ पर अपनी बाइक या कोई भी सवारी हो रोकना मत, किसी को लिफ्ट मत देना, क्योंकि वहाँ जो वो औरत खड़ी होती है सफ़ेद साड़ी में, वो एक माँ है और वो वहाँ पर खड़ी होकर अपने मरे हुए बेटे का इंतज़ार करती रहती है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।